improve your communication skills is one of the question जो कि हर एक स्टूडेंट जानना चाहता है। हमें क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कहाँ बात करनी है, ये हमें पता है, बट उसको इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि हमें बहुत परेशान करता है। So in this video session, my dear student, I am going to tell you that how you people are going to make your communication skills effective. Of course, there's so many people who are going for job interviews and for business deals, and there are a lot of persons जो कि एक high society, high class में बैठे हुए अपने friend से बात कर रहे होते हैं और उनको लगता है oh they are talking so perfectly but we are unable to. So कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाएंगे और आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पता है वो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। सी, सबको पता है बात क्या होती है। आप अपने पड़ोस वाले आंटी को देखते हो कि वो आपकी मम्मा से कैसे बात कर रहे हैं, आप किसी दुकान पे जाते हो, शॉपकीपर कैसे डील कर रहा है एक बंदे से, वो आप देखते हो। सिमिलरली यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद वन अनदर, बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट? आई डोंट नो अबाउट यू, बट जब मैं छोटी थी तो मैं बड़ा ही कंफ्यूज होती थी कि ये बातचीत क्या होती है। हमारी मम्मियों के पास दे हैव अ पर्टिकुलर मैटर जिस पे वो 1.5 घंटे 2 घंटे डिस्कशन कर सकती थी, बट हम 4 फ्रेंड्स आपस में लेट करके बात कर रहे होते थे कि बात क्या होती है यार, कैसे बात कर लेते हैं मम्मी लोग इतना देर तक, और कैसे बात करती हैं, वो क्या बात करती हैं। हम सोचते थे कि क्या होता है कम्युनिकेशन, और हमें ये नहीं पता होता कि हम ये सब भी बात करते हुए एक कम्युनिकेशन ही कर रहे थे, बातचीत ही कर रहे थे। सो कम्युनिकेशन इज वन थिंग जो आप किसी भी पर्सन से कर रहे होते हो, चाहे वो अपनी मम्मा से कर रहे हो, फ्रेंड से कर रहे हो, किसी बिजनेस डील के लिए गए हो वहां कर रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू के दौरान अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप एक मास में बैठे हुए हो और आप किसी चीज को एड्रेस कर रहे हो। दिस इज योर कम्युनिकेशन। बट आपको कोई क्यों सुने, आप अपनी जो भी बात कह रहे हो वो सही है, या आप उनके सवालों का परफेक्ट आंसर दे रहे हो, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का आंसर कहलाती हैं। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? दिस इज वन ऑफ द पार्ट जो कि हम किसी से भी कर रहे होते हैं, बट कभी हमें गुस्सा आ जाता है तो हम गुस्से में बात करते हैं, हमारी बहस हो जाती है। कई बार हम बहुत नर्वस होते हैं, शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो हम घबराते हैं, हमारे नेल्स को बाइट करते हैं। दैट इज समथिंग विच इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? एंड अगर आप इमेजिन करो कि आपको सबसे अच्छी बात किसकी लगती है, तो मैं इमेजिन कर पाती हूँ कि मैं किसी हिल स्टेशन में घूमने गई हूँ, मैंने वहाँ पे कोई होटल रूम बुक किया हुआ है और मैं रिसेप्शन एरिया में जाकर के बात करती हूँ, आओ आई वांट टू नो where my room is. So that person asked me, hello ma'am, how can I help you? So जब आप उसके चेहरे को देखोगे, उसके चेहरे पर एक स्माइल होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और वो बहुत ही क्लियर होगा कि उसे क्या करना है, उसे क्या बताना है आपको। सो अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करना कि इन दिनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह का रिएक्शन चूज करना चाहते हो, आप लोगों से बात करते करते बहस करने लगते हो, या नर्वस होते हो, या फिर आप बहुत ही प्रॉपर वे में एक अच्छे जेस्चर के साथ, एक अच्छे शब्दों के साथ आप बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हो, तो आप कौन सा चूज करना चाहोगे? आई फील द बेस्ट वे इज टू टॉक परफेक्टली विद बेस्ट जेस्चर। एक चेहरे पे स्माइल है, फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, और साथ में आपके शब्द भी अच्छे आप इस्तेमाल कर रहे हो। सो आई चूज द थर्ड वन। बट इस थर्ड वन पर्सनालिटी को अपनी पर्सनालिटी में लाने में हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो व्हाट आर दैट? What are that? उन पे हमें फोकस करना है। But at the end of the day, we ask what is communication? So my dear student or bro, communication is the key. Communication एक ऐसी चाबी है जो कि आपको मौका देती है कि आप सामने वाले को इजीली कन्विंस कर लो, और एक फ्रेंड जोन, कंफर्ट जोन अच्छा क्रिएट कर सको, और सामने वाले को अपनी बातों से मना सको, और आपकी कोई भी बिजनेस डील आसानी से हो जाए, आपको इजीली कोई जॉब मिल जाए, आपके अच्छे अच्छे दोस्त बन जाए, और आपके पास एक अच्छा एसोसिएशन हो। सो इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, दैट मीन्स इट विल हेल्प यू इन एवरी पर्सपेक्ट। और जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो यू विल लव टू नो दैट कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, XYZ, किसी भी एस्पेक्ट में। बोलते हैं ना, किसी ने खूब कहा है कि अगर आप मीठा बोलते हो तो आप मिर्ची भी बेच लोगे, और अगर आप कड़वा बोलते हो तो आप शहद भी बेच नहीं पाओगे।
लेकिन सिर्फ मीठा बोलना ही सब कुछ नहीं होता, उस अच्छे वर्ड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैटर करती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत मैटर करती हैं? आपका कम्युनिकेशन सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, आपके कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें आते हैं आपके शब्द जो 10% का रोल प्ले करते हैं, फिर आता है आपका टोन और ट्यूनिंग जो कि 30% का रोल प्ले करता है, और फिर आता है आपका जेस्चर, पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज जो कि रोल प्ले करता है 60% का। एंड दिस इज द रियलिटी। आप सोच रहे होगे मैम इतने से शब्द क्या इतना ही मैटर करता है? जी हाँ, आप जैसे नॉर्मल किसी भी पर्सन से बात कर रहे होते हैं ना, अगर आप अपनी भाषा को साधारण रख रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं, तो वो काफ़ी है, लेकिन आपकी बाकी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो कम्युनिकेशन इज नॉट द रोल प्ले ऑफ वन थिंग, दिस इज द रोल प्ले ऑफ 3 थिंग, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बना सकते हो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ यू पीपल आर गोइंग टू डिसाइड योर वर्ड्स, how you people will work on your tone and tunings, then what will be your body language, और फिर आप मास कम्युनिकेशन में कैसे इन्वॉल्व होगे और आपकी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम शब्दों का चयन कर पाएंगे। सी, अगर आप अपने आप को एक इंट्रोवर्ट इंसान मानते हो और आपको ये नहीं पता कि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप क्या बात करोगे, आपके पास शब्द नहीं है, सो ब्रो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले बोलना सीखना पड़ेगा। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हो, लॉक कर लेते हो, तो फिर आप कभी भी बोलना सीख नहीं पाओगे, आप कम्युनिकेशन सीख नहीं पाओगे। आपके अंदर हमेशा वो घबराहट, हमेशा वो हेजिटेशन रहेगा। जो अपने अंदर से अगर आपको हेजिटेशन रिमूव करना है तो आपके दोस्त, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल्स में जो भी है आप उससे बात करो। सो स्पीकिंग इज वन ऑफ द पार्ट जिससे आपके पास वर्ड्स, शब्दों की कमी नहीं होगी कि आपको बात करनी है। सेकेंड थिंग इज राइटिंग। नाउ स्टूडेंट्स थिंक कि मैम राइटिंग कैसे हेल्प कर सकती है हमें कम्युनिकेशन में। इट हेल्प्स, जब आप लिखते हो ना तो आपके पास एक वर्ड्स और एक सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो आपके पास थॉट्स डेवलपमेंट होता है, और वो थॉट डेवलपमेंट आपको हेल्प करता है बहुत कुछ सीखने में। जब आपके थॉट्स डेवलप होते हैं तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं रहती, और वो शब्द जो आपने लिखे होते हैं वो आज नहीं तो कल आप बोल ही रहे होगे। सो फर्स्ट ट्राई टू स्पीक, सेकेंड ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन, ताकि आप एक क्रिएटिव थिंकर बन सको और आप लोगों के सामने इफेक्टिव बोल पाओ। थर्ड पार्ट इज लिसनिंग। If you don't know how to listen the other one, you will never be able to speak well. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, they are over confident, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको बोलते टाइम सुनना भी है, और कई बार सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये तो मुझे सुन ही नहीं रहा, एंड फ्रस्ट्रेट इसलिए भी होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि आप इररिलेवेंट बातें कर रहे हो। सो व्हेन यू लिसन द अदर वन, यू विल बी एबल टू रिएक्ट प्रॉपर्ली, तब आप शब्दों का चयन, चॉइस ऑफ वर्ड्स प्रॉपर कर पाते हो। सो इट्स रियली वेरी नेसेसरी to all of you to listen the first person so that you can grasp the word of that person, you can think on that, और उसके बाद फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ उस पर्सन को प्रॉपर्ली। फिर फोर्थ पार्ट आता है आपका रीडिंग का। रीडिंग इज वन ऑफ द पार्ट जो कि लिटरली आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है उसको और क्रिएटिव बनाता है। आप अलग अलग सिचुएशंस को पढ़ रहे होते हो, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ रहे होते हो, और अलग अलग लोगों को देख रहे होते हो, कैरेक्टर्स को देख रहे होते हो, और उनमें से कोई तो कोई ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होगा जिसको आप जज कर पाते होगे कि ये मुझे अच्छा लगा, मुझे इसकी तरह बनना है। सो रीडिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट जो कि आपको कई सारे वर्ड्स सिखाती है, और कैसे कैरेक्टर को आपको अपने अंदर बिल्ड करना है वो भी आपको सीखने के लिए मिलता है। लास्ट पार्ट कम्स विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इज लाइक योर जेस्टिकुलेशंस। या दिस इज ट्रू, आप नहीं बोल रहे हो फिर भी आप बोल रहे हो, ये होती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोग अपने इशारों में बातें करते, राइट? They're nodding their heads. So this is also a kind of communication which you can involve. Although there not words are required in this, but different kinds of reactions are required in this. Now let's move ahead and let's talk of the tuning and tones, guys. It's necessary. Your character build your tone and your tuning to someone. When you have a good tone, you will be having a good tuning with the personality. See, if you people are not friendly with the other person,
you will not be able to crack the deal. अगर आप ये चाहते हैं कि आप सामने वाले को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर लें, या फिर आप कोई बिजनेस डील करके आ जाओ, आप अपना इंटरव्यू परफेक्ट दे करके आ जाओ, आपके सब दोस्त बन जाएं, तो फिर आपको अपनी टोन सुधारनी पड़ेगी। और जब आपकी टोन अच्छी होगी तो आपकी ट्यूनिंग उसके साथ अपने आप बैठ जाएगी। और ट्यूनिंग इज एक्चुअली एन अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक कंफर्ट जोन से आती है, एक फ्रेंडली टोन से आती है, जो कि आपको अपने अंदर इंप्रूव करना, बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप के टोन्स अलग अलग हो सकती हैं। आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ सकता है, आप ओवर फ्रेंडली हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कभी कभी हो जाते हो, या बहुत खुश रहते हो, आप अपसेट भी हो सकते हो, या हो सकता है आप हमेशा टॉन्ट मारते हो लोगों को। बट दिस इज नॉट योर कैरेक्टर कि आप किसी एक ही स्पेसिफिक कैरेक्टर में अपने आप को बिल्ड कर लो। जितनी भी आपकी टोन्स हैं, कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आता है, इट्स ऑब्वियस, एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी, बट इट इज ऑब्वियस कि हम गुस्सा कर सकते हैं, बट एट सम प्लेस, नॉट एवरी टाइम, राइट? सो टोन शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. What is the situation? If you are going to a formal place, how your tone should be, it very must. जब आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हो तो कहाँ पे आपको वॉइस मॉड्यूलेशंस करने, कहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्म होना है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट करना है अपने आप को, ये मैटर करता है। आपको दोस्त बनाने हैं, आपको एक किसी मास को एड्रेस करना है, तो कहाँ पे अपनी आपको की बात पर आपको फर्म होना है, कहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर के खेलना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो व्हेन यू वर्क ऑन योर टोन एंड ट्यूनिंग, it will help you to get everything what you want in your communication skills. Last part आपका आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। टोन आपकी कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर देती है। जब आप बोलते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, आपके हैंड एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, जैसे आप जेस्चर्स भी बोल सकते हो, राइट? सो कहीं ना कहीं योर टोन डिसाइड्स योर जेस्चर एंड योर फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको गुस्सा आता है तो आपके चेहरे पे रिंकल्स पड़ने लगते हैं या लाइंस आने लगती हैं, ऐसा रिएक्शन आता है। आपके हाथ पैर थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। सो आपका टोन अगर अच्छा होता है तो वो आपके जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन को अपने आप इंप्रूव कर देता है। पोस्चर ऑल्सो मैटर। कई बार हम बहुत लेथार्जिक होते हैं तो हम ऐसे पीठ झुका करके बैठे हुए होते हैं, वी आर जस्ट टैपिंग आवर फीट्स बार बार ऑन द फ्लोर, सो इट लुक्स सो वियर्ड when we are going to communicate with someone, right? This matters a lot. And someone said कि physical appearance is one of the key success. पहला इंप्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल अपीयरेंस का होता है, कि आप किस तरीके से अपने आप को बना करके आए हो, आपके बाल कैसे हैं, और आपका बोलने का तरीका कैसा है, और आपका जो ड्रेस अप आपने अपने आप को कर रखा है वो कैसा है, आपके शू कैसे हैं. दिस शो योर फिजिकल अपीयरेंस. It looks weird if you look weird, if you have weird. अगर आप उसको अच्छे से कैरी करके आए हो, it looks so nice, और सामने वाला आपसे इम्प्रेस भी होता है. The last one part is touch. टच बहुत मैटर करता है. सामने वाला, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें लगता है कैसे हो सकता है कि कोई हमारे टच से जान सके कि वो पर्सन सामने वाला अच्छा है या बुरा है, बट दिस इज ट्रू. टच बहुत मैटर करता है. जब आप किसी से हैंड शेक करते हो या आप जब किसी के पास बैठते हो तो सामने वाला पर्सन अपना कंफर्ट जोन सेट करता है उसमें. आपकी ग्रिप से, आपके फर्म से वो ये जान, फर्म हैंडशेक से वो ये जान पाता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो. सो जब भी आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो या जब आप किसी के पास बैठे हुए हो तो योर टच शुड बी वेरी नाइस एंड जेंटल. इट शुड नॉट बी लाइक ऑकवर्ड, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको जज कर रहा होता है. यू नेवर नो, आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल ही नहीं रही होती हैं कि जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आप बिजनेस डील के लिए गए हो, देयर आर सर्टेन कैमराज ऑन सर्विलांस जो आपको कंटिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और आपका चलने फिरने उठने बैठने का तरीका बहुत कुछ कह देता है. सो अब इन सबको कैसे इंप्रूव किया जाए वो हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले हैं. सो इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू tips for effective communication also. So let's start with the confidence and the enthusiasm. See, आप पहले से ही डिसाइड कर लो. अगर आपके दिमाग में कहीं पे भी ये थॉट आ रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने ये बोल दिया तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आप नर्वस होगे, और जहां नर्वस हो गए आप वहां पर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होने लगेंगे और वही लूज करता है आपका कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस गया बॉस तो आप गए. सो कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट की टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद एनीवन.
सो यू मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि आप जो भी बोलोगे, अच्छा बोलोगे, बुरा बोलोगे, यू आर रेडी एनर्जेटिक फॉर दैट एंड यू आर रेडी विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट विद ओवर कॉन्फिडेंस बट विद कॉन्फिडेंस. सेकेंड इज योर ऑब्जेक्टिव एंड एम. आप कहाँ जा रहे हो? आप बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी मास को एड्रेस करने के लिए जा रहे हो, या फिर आप अपने दोस्तों से बात करने के लिए जा रहे हो. आपको पता होना चाहिए कि आप किस मैटर पे बात कर रहे हो. अननेसेसरीली बात करना, सब लोग आपके बारे में सोचेंगे दैट ही इज अ स्टूपिड पर्सन, लेट्स नॉट टॉक टू दिस पर्सन. बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, अननेसेसरीली कुछ भी बात करोगे तो दैट पर्सन विल नॉट बी लाइक इंटरेस्टेड इन यू. जॉब इंटरव्यू वाला भी सिर्फ उतना ही सुनना चाहता है जितना वो आपसे पूछता है. सो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही क्लियर रखना है. मैम इसको कैसे क्लियर रखें? सो यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब्स. वैसे हम भी वेबिनार्स के थ्रू नंबर ऑफ वीडियोस लेकर के आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी कि किस जगह पर आपको कैसे बात करनी है. इफ़ यू आर इन अ रेस्टो, इफ़ यू आर इन अ बिजनेस डील, इफ़ यू आर इन अ स्कूल, ठीक है, आप कैसे बात करने वाले हो, वो सारी चीज़ें, कौन से वर्ड्स होने चाहिए जो आपको इस्तेमाल करने हैं, वो हम आपको बताएंगे. सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी वेरी क्लियर. Last word comes with self preparation. Although this is a very important part. कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे बात करें, किससे बात करें, हमें पता ही नहीं है. Self preparation is required. हम सोचते हैं हमारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए. See, every time your friends, your मम्मी पापा and your फैमिली पर्सन्स विल नॉट बी विद यू, है ना. आपको खुद से ही करना पड़ेगा. हम लोग बोलते ज़रूर है कि हम आते 2% की वजह से हैं, जाते हैं 4 लोगों के कंधे पर. दिस इज वन थॉट, बट दिस इज ट्रू कि इंसान आया अकेला है और उसे जाना अकेला है. कहीं ना कहीं उसे खुद खड़ा होना ही पड़ता है. सो सेल्फ प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. अपने आप से आप बात करो, अपने आप को मिरर में देखो. इफ़ यू डोंट हैव मिरर, प्लीज ब्रिंग वन. अपने आप को देखो, आप किस तरह से बोल रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं. या आप अपनी फ़ोन है भाई, आजकल फ़ोन है, यू हैव फोन्स, रिकॉर्ड योर ऑडियोज, रिकॉर्ड योर वीडियोज. देखो आप किस तरह से बात करते हो, क्या आपके वर्ड्स होते हैं, क्या आपको खुद सुनने में अच्छा लग रहा है जो आप बोल रहे हो. If it sounds nice, if it looks nice, that means it's going great. So judge yourself. इससे पहले कि कोई आपको जज करे, judge yourself that whether you are doing good or not. So self preparation is one part. फिर उसके बाद किसी ने सच ही कहा है, first impression is the last impression, and this is true also. पहला impression आपका last impression होता है, क्योंकि see, nobody is going to सी योर मार्कशीट फर्स्ट कि आपने कितना मार्क्स लेकर के आया, आप कितने इंटेलिजेंट हो. क्योंकि पहली बार जब आप किसी के सामने जाते हो तो आप ऑब्वियसली बोल नहीं रहे होते हो, लेकिन आपका जो लुक होता है वो बहुत मैटर करता है. आपके जो जेस्चर्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं. आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करता है. सो आपने क्या पहन रखा है वो मैटर करता है. डजंट मैटर कि आपने कौन सा ब्रांड पहना हुआ. नोबडी इज गोइंग टू चेक योर ब्रांड, बट जो आपने पहना हुआ है शुड बी नीट एंड क्लीन. आपके कपड़े धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए. नॉर्मल कपड़ा इज ओके, लेकिन प्रेस्ड होने चाहिए. आप सोचो ना, यूपीएससी जैसे इंटरव्यूज के लिए भी सबसे पहले बोला जाता है अटायर इज वन ऑफ द पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके बाल अच्छे से टाई होने चाहिए, साथ ही साथ में आपके जो शू लेसेस हैं वो प्रॉपर्ली बंधी होनी चाहिए. अगर आपने कुछ भी सैंडल्स या शूज़ पहने हुए हैं, इट शुड बी क्लीन. अगर आपने कोई चप्पल वगैरह पहना हुआ है, स्लिपर्स वगैरह पहने हुए हैं, तो आपके नेल्स ना दिख रहे हों, कोशिश करना. अगर दिख भी रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली कट होने चाहिए, फाइन होने चाहिए, गंदे नहीं लग रहे होने चाहिए. जितना नीट एंड क्लीन और जितना प्रॉपर आप दिखोगे ना, उतना ज़्यादा सामने वाला पर्सन आपसे अट्रैक्टेड फील करेगा. क्लियर है ना. सो आपने वर्क करना है, बहुत ज़रूरी है. आपने वर्क करना है आपके इम्प्रेशन पे, दैट इज योर फिजिकल अपीयरेंस. नाउ अब बोलते हैं ना, जब भी मुंह खोलते हो कुछ गलत ही बोलते हो. सो नाउ द सेकेंड थिंग विच कम्स, ऑफ कोर्स, योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग, इट मैटर्स. तो आप जो भी बोल रहे हैं, आपका साउंड बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए. साउंड मॉड्यूलेशन बहुत मैटर करता है. आप गुस्सा कर रहे हो वो भी गलत है, आप बहुत नॉर्मल बैठे हो वो भी गलत है. बट अगर आप इफेक्टिव बोलना चाहते हो तो आपको एक मॉड्यूलेशन अपनी वॉइस में चाहिए ही चाहिए होता है. एंड योर वर्ड्स शुड बी वेरी क्लियर. आप सोचो अच्छी अच्छी आप विकैबुलरीज यूज़ कर लो, आप बहुत टफ वर्ड्स यूज़ कर लो. सो हर कहीं पर आपको एक जैसे बंदे नहीं दिखते जहाँ पे सब आपकी बातों को समझ जाएंगे. बट अगर आप सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और आप क्लियरली बोलते हैं तो सामने वाला पर्सन आपकी बातों को सुनेगा भी और समझ भी पाएगा. हैव यू सीन मोदी जी कितना पर्सुएसिव बोलते हैं. वो अलग अलग जगह जाते हैं, देश भ्रमण करते हैं. ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, है ना, कहाँ पे क्या बात करनी है, ही नोज इट रियली वेरी वेल. सो साउंड्स बहुत मैटर करती हैं
और जितनी क्लियर होंगी उतना अच्छा होगा। देन स्पीड एंड पॉजेज इज वन ऑफ द पार्ट विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वो प्रॉब्लम देगा, और जब आप बात कर रहे हैं तो आप पॉज ज़रूर लें। सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपने सुना, ताकि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि आपने उसकी बात को सुना, देन यू गिव द आंसर। तो पॉजेज इन बिटवीन बहुत ज़रूरी होते हैं, इवन आप भी कुछ बोल रहे हो सो आप थोड़ा सा रुकें ताकि सामने वाला पर्सन आपकी बातों को सुन पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने कुछ बोला तो हमने पहली वाली बात को सुना नहीं, तो जब आप पॉज लेते हो ना तो वो बोलते हैं ना तेरा साउंड स्लो है क्या। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो हमारी बात को सुनते हैं ना तो वो कोरिलेट नहीं कर पाते, तो वो पहली वाली बात को समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो व्हेन यू टेक पॉज ना, तो सामने वाला भी बात को आपकी समझ पा रहा होता है और आप भी थॉट ले पा रहे होते हो एक इन बिटवीन कि मुझे आगे क्या बोलना है। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट एंड ऑडियंस मैटर्स अ लॉट। कौन सी ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हो ये मैटर करता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखो कि आपने गूगल सर्च कर रखा है या फिर आपने यूट्यूब वीडियोस देख रखी है कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स मुझसे पूछे जा सकते हो, मैं क्या आंसर दे सकता हूँ, राइट। सिमिलरली अगर आप बिजनेस डील के लिए जा रहे हो तो किस किस चीज़ों पे आप डिस्कशन कर सकते हो, प्री प्लानिंग करके रखो। प्री प्लानिंग जितनी करोगे उतना आपको हेल्प करेगा। अपने फ्रेंड से भी क्या बात करनी है, ये बोलने पर वो उसको बुरा तो नहीं बोलते ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो आपको जो अपने दोस्तों से भी बात करनी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपने क्या बोलना है और क्या नहीं। तो टाइम लिमिट मैटर करता है। एक्सेसिव बोलोगे तो ऑफकोर्स वो बोरिंग भी हो सकता है और हो सकता है सामने वाले पर्सन को लगे कि अब ज़्यादा हो रहा है ना। इट शुड बी नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट इज लोकल लैंग्वेज। ऑफकोर्स सी एवरीबडी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश स्किल्स, ठीक है, अपनी आप इम्प्रूव करना चाहते हो इंग्लिश स्किल्स को, बट लोकल लैंग्वेज में जितना आप बोलोगे उतना अच्छा होगा अगर आप किसी लोकल बंदे से बात कर रहे हो तो। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक वर्ल्ड वाइड तो ज़्यादातर लोगों को अगर आप देखोगे तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर आप इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, क्लियर और स्पेसिफिक बोलते हैं, बहुत एक्सेसिव भी नहीं सीखना, बहुत कम भी नहीं सीखना, लेकिन ठीक ठाक वर्ड्स अगर आपको आते हैं, इफ़ यू नो कि विच काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर टू बी यूज्ड वेयर, सो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है। बाकी द मोर यू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद डिफरेंट पीपल्स, यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, राइट। नाउ द लास्ट वन इज, बोले ना अंत भला तो सब भला। सो आप जब भी कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो कहीं पर भी बोल रहे हैं, आपके पास कुछ ना कुछ एंड करने के लिए ज़रूर होना चाहिए। एंड इफ इट इज़ नॉट देयर इट विल बी अ प्रॉब्लम क्रिएटिंग थिंग, क्योंकि सबको लगेगा ये तो अधूरा छोड़ गया। मूवी देखते हो ना, अगर एंड नहीं होता तो आपको लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सामने वाला पर्सन ऑलवेज वांट कि इसका एंड भी हो, कुछ आपकी बात का कोई आउटकम भी तो मिले, कुछ रिजल्ट भी तो आए। बात अधूरी ही खत्म हो गई तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आता, फिर लगता है कि इसको क्या बात करे, ये तो टाइम वेस्ट करता है। तो अपनी बात का आपके पास हमेशा एक एंड होना चाहिए। जो किसी भी चीज़ पे हो रहा हो, जो कोई किसी तरह का कोई सोल्यूशन दे रहा हो, जो किसी बात को फाइनलाइज कर रहा हो, जो किसी भी मैटर के लिए कुछ आंसर दे रहा हो, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होगी तो इट विल बी अ बिग लैक इन योर कम्युनिकेशन। So with this my dear student, I have come to the end of the session and I hope कि आप लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी and you people will definitely gonna work on that. But this is not it. There are so many minor things which we need to focus on, जो कि हम हमारे आने वाले webinars में लेकर के आ रहे हैं। Now definitely you people will think upon this कि भाई webinar हो रहे हैं तो क्या कोई पैसे चार्ज किए जाएंगे? No, we will not gonna charge any of the money from you. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में हमने एक वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उस वेबिनार को ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स, भैया, दीदी, जो भी आपके जानने वाले हैं, आप उन सबको बोलो कि वो वेबिनार को अटेंड करें। वो आपको काफ़ी मदद करेगा अपने छोटे छोटे जो गैप्स हैं उनको फिल करने में, जो कि आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि ये आपकी कम्युनिकेशन में लैक करता है। अभी भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, वो DU में पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि उन्हें बात करनी नहीं आती। सो वी विल टेल यू इन वेबिनार्स कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो, कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है, और कौन सी जगह पर अगर आप बैठे होगे तो आपको किस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं विच यू पीपल नीड टू फोकस ऑन। So with this my dear student, let me end this session. Bye bye, take care, God bless you all. I hope this video is really very helpful for you all. After the video मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा कि आपने आज की वीडियो में क्या सीखा।